एजेंसी लोगों के पास जाकर सवाल पूछती है या खाना पूर्ति करती है। 38% लोगों ने कहा नहीं, वाकई सवाल पूछती हैं। 61% लोगों ने कहा कि ग्राउंड पर जाते ही नहीं है और बस ऐसे ही सर्वे बना लेते हैं, जिसका जिक्र विजय कौशिक कर रहे थे। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल कि क्या सर्वे एजेंसियों की भी राजनीतिक दलों से साठगांठ होती है, इस पर आपकी राय क्या है? 68% लोगों ने कहा बिल्कुल राजनीतिक दलों से साठगांठ होती है और उसी के अनुसार घटाया बढ़ाया जाता है। 29% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते। आलोक जी के पास चलूंगा। आलोक जी, राजनीतिक दलों से साठगांठ है नहीं है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी कुछ एजेंसियां हो सकता है कि उनके अनुसार या उनकी सोच के अनुसार चलती हों, लेकिन पुराने मतदाता और आज के वोटर में जमीन आसमान का अंतर है। पुराने समय में बिजली, पानी, सड़क और कुछ स्थानीय समस्याओं पर चुनाव खत्म हो जाता था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चुनाव खत्म हो जाता था। लेकिन आज मतदाता कुछ दिन पहले और सोच रहा होता है, कुछ दिन बाद और सोच रहा होता है, जब वो घर से निकल रहा होता है तो कुछ और सोच रहा होता है, और ईवीएम का बटन वो दबा रहा होता है तो कुछ और सोच के बटन दबा देता है। कई सारे मुद्दों का घमासान हो गया है, जैसे कि योजनाओं का घमासान हो गया। सोशल मीडिया जिस तरीके से आपके मोबाइल पर गिर रहा है, आपकी मानसिकता को बदल रहा है, वो एक कारण है। इसके साथ हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है, जातीय जनगणना का घमासान है, फ्रीवीज की घोषणा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं और सर्वे करने वाली एजेंसियां पकड़ नहीं पाती इन चीजों को। देखिए मनोज जी, ये आपने ठीक कहा, लेकिन हाँ, मुझे इस बात से जरूर दुख होता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ सर्वे कंपनियां अच्छा भी करती है। मैं खुद, जैसा मैंने कहा, मैं आलोचक भी रहा हूं। लेकिन देखिए, सबका एक अपना काम है। यदि उनको पार्टियां कहती है कि आप यदि हमारे लिए करके दीजिए, तो वो अपनी तरफ से उन पार्टी को, जो पार्टी, या तो ये कहे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कागजी जिसे कह सकते हैं, ऐसी सर्वे कंपनियां जिन्होंने माने पार्टी के आदमी को ही बना दिया। मैं ऐसे पत्रकार भी जानता हूं जो यही करते हैं कि भाई ठीक है, हमने बनाया, वो पार्टी उनका समर्थक है, उन्होंने कहा एक हमारी फलाना फलाना कंपनी बनाई, हमने सर्वे किया। तो ऐसे कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां रही है भारत में भी, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि मैं उस पर विश्वास करूंगा, आप या हम ना करें, लेकिन वो अपनी तरफ से, जैसे उनको असल में हर सैंपल पर, क्योंकि दर्शकों के लिए बताना जरूरी है, हर सैंपल पर कितना खर्च कोई कंपनी कितना खर्च करना चाहती है, उसमें यदि, जैसा अभी अपने जितने मेहमान हैं वो भी कह रहे हैं कि कितने लोगों से बात हो सकती है, तो होता क्या है कि आप अभी तो वो 1 लाख पर उन्होंने कहा कि 3,000, मेरा तो मानना है कि वो 30 से बात करते हैं, क्योंकि उतना उनको उतना पैसा नहीं मिलता, उतने लोग भेजे हर जगह। हमारे यहाँ 8 लाख कौन से, मतलब जो विधानसभा में तो कम होते हैं, 2 लाख वोटर हैं, 3 लाख वोटर हैं वो, या यदि लोकसभा में तो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक वोट होते हैं। एक जगह में दिल्ली में तो 18-18 लाख वोटर होता है। उसमें सर्वे करना कठिन होता है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सब सर्वे कंपनियां ऐसे ही कागज पर, वो जो हमारे मित्र कह रहे हैं वो गलत हुआ है। एक या दो ऐसा है कि सारी बिकाऊ है, मीडिया ही बिकाऊ है, ये जो कंसेप्ट राहुल गांधी एंड कंपनी करती है, मतलब इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, कौशिक जी बड़े समझदार, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। मेरा मतलब है कि कोई भी पार्टी है, दूसरी पार्टी बीजेपी भी बना करती थी, बीजेपी ने चैलेंज किया था, कई तो चुनाव को चैलेंज करते थे एक समय में। तो ये सही है कि चैलेंज करे, लेकिन कई लोग कोशिश करते हैं सैंपल सर्वे पर, और भारत में, अभी फिर से कहूंगा, ये संभव ही नहीं है कि आप इतना बड़ा सर्वे कर सके, क्योंकि भारत में, जैसा कहा हमारे मित्रों ने भी, कि परिवार में अलग अलग राय है। मेरी पत्नी अलग राय दे सकती है, मेरे भाई, मेरे बच्चे मेरे अलग राय से वोट डालते हैं। ये जो जागरूकता आई आदिवासी क्षेत्रों में, और आप देखिए महाराष्ट्र, झारखंड में, आज आप कल फिर नोट करिएगा 23 तारीख को महिलाओं ने जो वोट दिया है, सारे में जो सर्वे दिखा रहे हैं ना कि गलत हुआ, ये हार जाएंगे, फलाना हारेगा, महिलाओं ने जो वोट दिया होगा, निर्णायक भूमिका झारखंड महाराष्ट्र दोनों में जो पहले हुआ है आदिवासियों का, जिनका कोई सर्वे उतना नजदीक जाकर के नहीं कर सकता था, उससे ही निर्णय सामने आता है। इसलिए इस तरह के पोल सही होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना सब तक कठिन होता है। उन तक पहुंचना कठिन होता है वाकई। इस बीच शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता हैं, काफी दिनों बाद दिखाई दिए हैं, वो क्या कहते हैं इस मसले पर, एक बार सुन लेते हैं। ये जिस तरह देश का चुनाव जीता, हरियाणा का चुनाव जीता, महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है, और झारखंड में बदलाव हो रहा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ये स्पष्ट हो गया कि लोकसभा के चुनाव में
महाराष्ट्र में, झारखंड में सब जगह जाकर संविधान की दुहाई दे रहे थे राहुल गांधी, भ्रम पैदा कर रहे थे। सब भ्रम दूर हो गया। आएगी एनडीए, जीतेगी एनडीए, सरकार बनाएगी एनडीए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी और झारखंड में एनडीए की, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मनोज कुमार सिंह, मनोवैज्ञानिक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, तमाम जो एजेंसियां हैं जो सर्वे कराती हैं, बहुत करीब और बारीकी से आपने उनको समझा है। आप क्या मानते हैं, क्या जिस तरीके से अब सटीक अनुमान नहीं आ रहे, हाल के कुछ सालों को अगर देख लिया जाए तो कुछ एजेंसियों को छोड़ के बाकी की एजेंसियां कहीं ना कहीं पकड़ नहीं पा रही, तो क्या मतदाताओं की सोच बदल गई है, या मतदाता जब कुछ दिन पहले कुछ और सोचता है, उसके बाद कुछ और सोचता है, उसके बाद जब घर से निकलता है तो कुछ और सोचता है, और ईवीएम का बटन दबाता है तो कुछ और सोचता है, और इस बीच काफ़ी समय हो जाता है ओपिनियन पोल में और इन तमाम चीज़ों में। आप क्या मानते हैं कि सटीक अनुमान क्यों नहीं निकल पा रहे? देखिए, सटीक अनुमान की बात जहां तक आप कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये सारे विवाद पैदा तब हुआ है जब 400 पार का नारा हुआ और एजेंसियों ने 400 पार की बातें कहा कि बीजेपी 400 पार की या एनडीए 400 पार हो जाएंगे। उसके बाद लोगों ने हरियाणा का एकदम उल्टा रिजल्ट आया तो लोगों को लगा कि ये जितनी एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं फॉल्स कर रही हैं या किसी को मदद पहुंचा रही हैं, और उसको पॉलिटिकल पार्टी में मैं कहूंगा कि जो विपक्ष में थी उसको काफी मुद्दा बनाया। पहले मुद्दा ये बनाया इन्होंने कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, और इसके बाद उन्होंने मुद्दा ये बनाया कि ये देखिए ये सारी एजेंसियां उनको फायदा पहुंचाने के लिए सर्वे कर रही थी, इनका सर्वे फील्ड में नहीं होता है, इस तरह के है, और इस तरह के सारे आरोप लगाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक आध एजेंसियां 400 पार का नारा दिया, लेकिन आप देखेंगे उसमें 80% एजेंसियां कहीं भी एनडीए फोल्डर को 350 से ऊपर भी नहीं जा रही थी। वैसे स्थिति में देखिए होता क्या है कि जब भी पार्लियामेंट का इलेक्शन यदि आप इतना लंबा गैप में यदि आप कर रहे हैं तो हर का क्या होता है कि मुद्दे बदल जाते हैं, एरिया बदल जाता है और उनके विचार बदल जाते हैं वोटरों का, और नए नए जब मुद्दे आते हैं तो उसको तलाशना और उसके ऊपर अपना निर्णय लेना काफी कठिन हो जाता है। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में ये चीजें हुई थी, जैसे उत्तर प्रदेश में 7 पेज का इलेक्शन काफी समझने में मुश्किल हुआ कि फर्स्ट पेज किस पे जा रहा, सेकंड कैसे जा रहा, थर्ड कैसे जा रहा, और इसमें आते आते लास्ट तक कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक गए। दूसरी बात है कि जहां तक हरियाणा की बात कर रहे हैं, और मैं पार्लियामेंट का एक बात और बता दूं, पार्लियामेंट में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। सर्वे का मतलब ये होता है कि वोट परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया और ट्रेंड क्या आया। तो जहां तक पार्लियामेंट की बात है, जो ट्रेंड था कि एनडीए सरकार बनाएगी वो था, सीटों में जरूर हेरफेर हुआ कि ऊपर से सीटें जो थी एनडीए की वो घटी। जहां तक यदि मुझसे पूछिएगा तो हरियाणा, क्योंकि मैं भी किया था और मुझे भी लग रहा था कि वहां पे कांग्रेस की सरकार आते हुए दिख रही थी, क्योंकि मुद्दे भी ऐसे थे, जवान किसान और ये सब सारे मुद्दे थे जिससे लग रहा था कि पब्लिक प्रभावित था, और फील्ड में जाते थे तो बोलने वाला वही वर्ग होता था कि भाई इस तरह की चीजें मिलती थी। आंकड़ों में गलती हुई है, और मैं आज भी चूंकि सर्वे करता हूं तो मैं इस चीज को स्वीकार भी करता हूं कि कहीं ना कहीं हरियाणा में हम चुके हैं, लेकिन साथ में हम जम्मू कश्मीर किए तो वहां पे हमारी चूक नहीं हुई थी। रही बात की अभी जो 2 चुनाव हुए हैं और जो आपको उसके ऊपर है कि जिस तरह से झारखंड अभी आपके पैनल पे बोल रहे थे कि भाई महिलाएं जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है चुनाव में, और उनका वोट जो होता है काफी अहम रहता है, और इस बार झारखंड में महिलाएं बढ़, तो देखिए झारखंड में क्या है कि पुरुष मतदाता से आज के डेट में महिला मतदाता काफी हैं, और आप कभी भी इतिहास झारखंड का उठाइएगा तो वहां पे महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस बार 2-3 चीजें जो मुझे लगा कि वोट प्रतिशत जो बढ़ा है झारखंड में, देखिए विपक्ष और सत्ता पक्ष जब एग्रेसिव कैंपेनिंग करता है तो वोट प्रतिशत बढ़ता ही है, और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों फोल्डों ने एग्रेसिव होकर अपना प्रचार किए हैं और वोट प्रतिशत बढ़ा है। ऊपर से जो उनका मैया योजना, सम्मान योजना था। मनोज भाई मेरा एक जवाब ले लेना जी, बता दीजिए, बोल दीजिए मनोज भाई, बोल दीजिए। मनोज भाई, सच्चाई ये है जी। कि किसी का भी सर्वे पूर्ण नहीं हो सकता। उसका कारण ये है, जब ज्यादा मतदान होता है तो ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ हुआ है, और जब कम मतदान होता है तो उसके लिए भी कहा जाता है कि जो सत्ताधारी दल है वो अपने वोटर्स को बाहर निकाल कर नहीं लेकर आ पाया, इसलिए कम मतदान हुआ है। इसलिए सर्वे जितने भी होते हैं, आलोक जी ने बिल्कुल न्यूट्रल बातें कही, अच्छी बातें कही, मैं उनका आदर करता हूँ। वहीं आप शाहनवाज जी का भाई का भाषण सुनेंगे तो आपको लगेगा हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है।
सच्चाई जनता को पता है और जनता अपना जो जनादेश देगी वो स्वीकार होगा। लेकिन इस तरह के सर्वेस पर अब धीरे 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 वही जैसे, क्योंकि बाद में अब थोड़ी देर बाद ये मत कह देना कि सच्चाई बताई ईवीएम को भी थी। पता है लेकिन ईवीएम बता नहीं रही है। नहीं, वो ईवीएम ये तो है सच्चाई। देखो फिर EVM आप को आ गए पता ना है कि उसमें किसने- दुखती हुई रग नहीं, पे, सुनिए, मैंने आपकी उसमें- दुखती हुई रग उसमें पर हाथ किसने रख गड़बड़ दिया, कर रखी है? तुरंत पलट गए। उसमें विजय किसने भाई गड़बड़ कर रखी है हाँ। ये ईवीएम को भी मालूम है। जी, देखिए, संजय जब ठाकुर भी- मेरे साथ देखिए, मौजूद है। संजय जी, कांग्रेस सरकार के समय में ईवीएम का चलन शुरू हुआ था, इसलिए हमारी पार्टी को मालूम है ऐसा है क्या कि गड़बड़ हो ये सकती चिट है भी क्या मेरी नहीं। पट भी मेरी नहीं हो सकता। हाँ जब आप कहीं चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक है और चुनाव हार जाए तो ईवीएम गड़बड़ है, ये दोहरी ना, हम बात है। तब भी नहीं कहते, देश के लोकतंत्र में हम तब कौशिक भी साहब कहते नहीं कि EVM चलेगी। ठीक है। बड़ी सच्चाई की बात है, ईमानदारी की हम बात है। तब भी नहीं मुझे कहते कि पता EVM जीती कि है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में आपने कितना कैंपेन किया है, लेकिन मैं तो वस्तु स्थिति की बात कर रहा हूं। मैं ग्राउंड पे था, जो मैं देखा हूं मैंने उसकी बात कही है आपको। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ इस आज चीज जो को- हालात है कोई कंपनी नहीं बता सकती कि लोगों के दिल में क्या है नहीं, वो तो मैंने और भी वो कहा, कन्वर्ट वो होगा तो या मैंने नहीं। भी कहा कि पता नहीं सैंपल साइज क्या था बस और क्या, लेकिन एकदम से नकारना भी इसको गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं उस पर सीरियसली, जैसा आलोक भाई जमीन ने में कहा, जाके काम करते हैं, उनका मनोज जी ने सैंपल भी कहा। साइज बड़े ही कम और ज्यादा हो लेकिन जमीन में जाके काम करते हैं। शिवसेना उद्धव गुट की एक बयान आया, सुन लेते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव थोड़ी देर पहले संपन्न हो गए हैं। सब कुछ जो ईवीएम मशीन है उसमें बंद हो चुका है। अब बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। कुछ एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल महायुति के पक्ष में बात कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल पे हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहते, बड़ी मेहनत से आप लोग एग्जिट पोल निकालते हो, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हरियाणा में एग्जिट पोल आया था कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, वहां बीजेपी बन गई। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हर जगह एग्जिट पोल कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है, लेकिन हर जगह वहां पर बीजेपी आ गई। तो आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में कोई कह रहा था 300 पार, 400 पार, 350 बीजेपी आएगी और बीजेपी 240 पे रुक गई। तो एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है, नहीं करना है, तो जनता के विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। गठबंधन कहता है कि महायुति कहती है कि उनकी सरकार आ रही है और महाविकास आघाड़ी कह रहा है कि उनके गठबंधन की सरकार आ रही है। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, सब कुछ साफ हो जाएगा आने वाले समय में। सभी का शुक्रिया करूंगा जो इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्रिकेट की। जी हाँ, क्रिकेट भी गावस्कर ट्रॉफी की।